नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। इसराइल पर फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास का कायराना हमला और फिर इसराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच दुनिया भर के देशों में गुटबाजी, प्रदर्शन, समर्थन की तस्वीरें, बातें सुनी और लिखी जा रही हैं। भारत सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है कि इसराइल पर आतंकवादी हमला हुआ है और इस मुश्किल घड़ी में भारत इसराइल के साथ खड़ा है। इस समय इसराइल में भारतीय मूल के तकरीबन 85,000 यहूदी रहते हैं, जो 50 और 60 के दशक में भारत से इसराइल चले गए थे। इसके अलावा 18,000 भारतीय नागरिक इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं। इनमें भी एक बड़ी संख्या में लोग इसराइल के दक्षिणी इलाके में रहते हैं, जहां हमास के आतंकियों ने तबाही मचाई हुई है। इसराइल में भारतीय मूल के यहूदियों की बात करें तो ये 4 समुदायों से संबंध रखते हैं। पहला है बेने इसराइल, जो महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों से आए हुए यहूदी हैं। दूसरा है कोचिनी, जो केरल से आए थे। वहीं बगदादी, कोलकाता और उसके नजदीकी क्षेत्रों से यहाँ आए थे। चौथा समुदाय है बेने मेनाशे, जो मणिपुर और मिजोरम से यहाँ आए थे। इनके अलावा जो 18,000 भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कुछ यहाँ काम करते हैं तो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। इसराइल में भारतीय छात्रों की तादाद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विदेशी मूल के छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या यहाँ सबसे अधिक है। भारतीय मूल के ये छात्र इसराइल के लगभग सभी विश्वविद्यालयों के कैंपस में हैं और उनमें से ज्यादातर रिसर्चर हैं। अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसराइल के साथ भारत का क्या संबंध है। अब बात करते हैं भारत की। एक और देश के प्रधानमंत्री लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि भारत दृढ़ता से आतंकवाद के हर रूप की निंदा करता है। दूसरी ओर भारत के विश्वविद्यालयों में बैठा भारत का तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन के समर्थन में उतर आया है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उम्मीद के मुताबिक सबसे पहले फिलिस्तीन का समर्थन किया। एएमयू के कई छात्र वही नारे दोहरा रहे थे जो हमास के आतंकवादी बच्चों और महिलाओं का कत्ल करते हुए लगा रहे थे। अब सवाल है कि क्या इन छात्रों के लिए मानवता से बड़ी कौम है? जिन छात्रों के हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में तख्तियां हैं जो भारत में बैठकर आतंकवाद की पैरवी कर रहे हैं। जिन्हें आतंकवाद से आज़ादी के नारे बुलंद करने चाहिए, वे जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे विश्वविद्यालयों में बैठकर आतंकी संगठन को समर्थन देने वाले देश की आज़ादी की मांग कर रहे हैं। दरअसल दुनिया भर में एक बड़ी समस्या ये भी उभर कर आई है कि कोई भी देश यदि आतंकवाद से पीड़ित है तो उसका आधा समय यही साबित करने में बीत जाता है कि वह पीड़ित है। अगर ऐसा न होता तो कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग एनएसयूआई जामिया में ये न कहता कि इसराइल आतंकवादी है। अगर ऐसा न होता तो सीपीआईएम के स्टूडेंट विंग एसएफआई दिल्ली और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष आयशी घोष ये न कहती कि इसराइल को अपनी रक्षा के अधिकार के बारे में बात करने का कोई अधिकार ही नहीं। अब सवाल यह है कि फिर रक्षा का अधिकार किसे है? क्या इसराइल को हमास के आतंकियों द्वारा की जा रही बर्बरता का स्वागत करना चाहिए? इसराइल ने वही किया है जो एक देश को अपनी भूमि और उस पर रहने वाले अपने नागरिकों के लिए करना चाहिए। जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाला मजहबी वर्ग एकाएक कौम के ठेकेदार के रूप में खड़ा हो जाता है। जबकि यूएई और बहरीन जैसे मुस्लिम देश खुलकर हमास की न केवल निंदा कर रहे हैं, बल्कि इस लड़ाई का जिम्मेदार भी हमास को बता रहे हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में इस तरह के प्रदर्शन और आतंकवादियों का समर्थन किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है, ये हम शाहीन बाग और उस प्रदर्शन को दिल्ली दंगे के रूप में बदलता हुआ देख चुके हैं। विश्वविद्यालयों में आतंकवादी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगना हम देख चुके हैं। भारत का इतिहास रहा है कि छात्र आंदोलनों ने देश की दिशा और दशा बदलने में अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के तौर पर नवनिर्माण आंदोलन, जब अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कैंटीन शुल्क बढ़ने सहित कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया था और पुलिस ने इन छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग किया था। तब 1974 के शुरुआती सालों में यह प्रदर्शन अन्य कैंपस में भी फैला, जिसमें राज्य सरकार निशाने पर आई, राज्य भर में हड़तालें हुई, आगजनी हुई। यह नवनिर्माण आंदोलन ही था जिसकी वजह से गुजरात की तत्कालीन सरकार गिर गई थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो गया था। इसलिए छात्र प्रदर्शनों की गंभीरता को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए, खासतौर पर तब जब भारत के भीतर से भी मुंह जुबानी मिसाइलें दागी जा रही हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।